Hello students, today we will start the topic 3D. 3D, that is three-dimensional geometry. Three-dimensional geometry is basically you can say there are different planes. हमारे पास बहुत सारे planes होते हैं, जैसे हमारे पास इंट्रिंसिक प्लेन, पोलर प्लेन. इसी तरीके से जो हमारी थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री है वो हमारी कार्टेशियन प्लेन पे है. तो कार्टेशियन प्लेन की हम सबसे पहले पोजीशंस पढ़ेंगे. इन पोजीशंस में हमारे पास क्या क्या चीज़ होते हैं. हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं. इनको ऑर्थोगोनल एक्सिस भी बोलते हैं. इन ऑर्थोगोनल एक्सिस में हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास 3 एक्सिस होती है और इनकी हमेशा इनकी रिवर्स एक्सिस जो होती हैं ये डैश से कहलाती हैं. इनको हम वाई डैश कहते हैं. दिस इज़ जेड डैश है और ये हमारी ओरिजिन है. तो सबसे पहले हम पोजीशंस जानेंगे कि हमारे पास पोजीशंस कितनी होती हैं. तो सबसे पहले गाइस हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास ये थ्री डायमेंशन जो ज्योमेट्री है हमारे पास इसमें क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं. जैसे कि हम लोगों ने 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में ये देखा था कि हमारे पास क्वाड्रेंट थे और 4 क्वाड्रेंट में हम लोगों ने डिफरेंट प्लेसेस और पोजीशंस देखी थी. जैसे हमारे पास ऑन दी प्लेन देखी थी, ऑन दी एक्सिस देखी थी, एट दी ओरिजिन देखी थी. इसी तरीके से बेटा हम लोगों के पास जो हमारे पास थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री है इसमें हमारे पास ऑक्टेंट होते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर आप एक ये देखिए, जैसे आपके पास ये एक पनीर का टुकड़ा है जो कि 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में ये बना हुआ है. तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास कितने पीसेस होते हैं. इनको हम 3 डायमेंशन में काटेंगे. तो सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अकॉर्डिंग काट दीजिए इसको. तो आप इससे देखेंगे इसके 2 टुकड़े हो गए. फिर इसको वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग काट दीजिए. तो इसके अब इसके कितने टुकड़े हो गए पीसेस, 4 पीसेस हो गए. और अब इसको हम जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग काट देंगे. तो अब हमारे पास इसके 4 के 2 टाइम्स यानी कि 8 हो जाएंगे. तो वी हैव 8 ऑक्टेंट्स. तो 8 टुकड़े हुए, इसका मतलब ऑक्टेंट्स होंगे हमारे पास यहाँ पे. तो ऑक्टेंट हमारे पास कैसे कैसे होते हैं उन ऑक्टेंट्स को हम जानेंगे. तो हमारे पास जो ऑक्टेंट हैं उनको पढ़ने का तरीका क्या है. ऑक्टेंट को पढ़ने का तरीका ये होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर इसको लिखेंगे O X Y Z और दूसरा ऑक्टेंट हमारा O X Y X डैश यहाँ लगा लेंगे, O X Y डैश यहाँ लगा देंगे, O X Y Z डैश लगा देंगे, O X Y X डैश Y डैश Z, O X डैश Y Z डैश, O X Y डैश Z डैश and O X dash Y dash Z dash. So there will be 8 octant, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो हमको पढ़ने का तरीका क्या है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे O X Y and Z. आप ऐसे समझिए कि जैसे आपका ये जो अगर कमरे की एक बात करें, अगर हम इसके लिए हमें 3 डायमेंशन ज्योमेट्री को ज़्यादा अच्छे से समझना है तो समझ लीजिए आप एक कमरे में बैठे हुए हैं और उस कमरे में आप जिस जगह पे भी बैठे तो उसकी ये एक चीज़ को आप सेंटर मान लीजिए जो कि आपका ओरिजिन जैसा काम करेगा. तो एग्जाम्पल के तौर पे वो चीज़, जैसे ये हमारी ओरिजिन है और ये हम हवा में ये हाथ चीज़ रखे हुए, तो इसकी डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस पॉइंट गोज़ टू P, दैट इज़ X, Y, Z एंड दिस इज़ डिस्टेंस R. तो पोजीशंस हमारी ये X एक्सिस से हो जाएगी, ये Y एक्सिस से होगी और जो तीसरा पॉइंट होगा वो Z से होगा. तो जब हमारे पास किसी भी पॉइंट में तीनों चीज़ें हमें दिखाई दे तो इसका मतलब वो पॉइंट हमारा ऑक्टेंट का है. तो इसी तरीके से हमारे ऑक्टेंट में जो प्लेसेस होते हैं वो हमारे पास ये होंगे, X Y Z होंगे. तो यहाँ पर हमारा X पॉजिटिव होगा, डैश का मतलब नेगेटिव और बिना डैश का पॉजिटिव होगा. दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एंड ऑल आर नेगेटिव्स. सो वी हैव 8 पोजीशंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेंट. अब हम बात करते जानते हैं कि अगर हम इसमें से कोई भी एक चीज़ ज़ीरो कर दें, दैट इज़ इफ़ वी टॉक अबाउट X को ज़ीरो कर दे, Y को ज़ीरो कर दे या Z को ज़ीरो कर दे. अगर हम X को ज़ीरो करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से आकर के इस प्लेन पर आ जाएगा O X Z पर. और अगर हम Y को ज़ीरो करते हैं तो ये पॉइंट हमारा Y का ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट था वो ख़त्म हो के यहाँ आ जाएगा. दैट विल बी किस प्लेन पर हो जाएगा, O Y Z पे हो जाएगा. तो इसी तरीके से ऑन प्लेन कितनी पोजीशंस हमारे पास होंगी, तो हमारे पास प्लेन कितने होंगे ज़रा ये भी देख लेते हैं. तो प्लेन को लिखने का तरीका O X Y होगा. जो चीज़ नहीं होगी उसको हम नहीं लिखेंगे. इसी तरीके से O X डैश Y, O X Y डैश, O X डैश Y डैश. तो ये हमारे पास प्लेन के हो गए. और कौन से प्लेन हो सकते हैं, सिमिलरली O Y Z, O Y
z dash o y dash z and the last one o y dash z dash। इन सिमिलरली अब हमारे पास क्या बचा कि हम o x z वाला प्लेन देख ले, o x z dash o x dash z o x dash z dash। सो सिमिलरली तो जो चीज़ हमको दिखाई नहीं देगी प्लेन में, इसका मतलब वो चीज़ हमारी क्या है, ज़ीरो है। दिस इज़ x, दिस इज़ y एंड दिस इज़ z। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास z नहीं है, तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये ज़ीरो होगा। ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, डैश का मतलब ये नेगेटिव हो गया, ये ज़ीरो हो गया। ये नेगेटिव, ये ज़ीरो हो गया। यहाँ x नहीं है तो x ज़ीरो हो गया। दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ पॉजिटिव। Similarly, this is 0, this is positive and this is negative, and this is 0, this is negative, this is positive, this is 0, this is negative, 0, this is positive, this is 0, this is positive, 0, negative, 0, positive, 0, negative। तो हमारे पास टोटल यहाँ पे 8 पोजीशंस थी, यहाँ टोटल 12 पोजीशन हैं। और अब हम अगली पोजीशंस देखेंगे ऑन एक्सिस। तो हमारे पास ऑन एक्सिस भी पोजीशंस होंगी, x y z। तो हमारे पास एक्सिस क्या क्या हो सकती हैं, एक ओ एक्स एक्सिस होगी, ओ एक्स डैश होगी, ओ वाई होगी, ओ वाई डैश होगी, ओ जेड होगी, ओ जेड डैश होगी। और उसके बाद हमारे पास लास्ट पोजीशन जो होती है वो ओरिजिन होती है, जो कि हमारी वो भी ज़रूरी है। तो हमारे पास इसमें क्या क्या गायब है गाइस, इसमें y और z गायब है। तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, z की वैल्यू 0 होगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज़ नेगेटिव, दिस इज़ 0, दिस इज़ 0, दिस इज़ 0, दिस इज़ पॉजिटिव बिकॉज हेयर y इज़ अवेलेबल। दिस इज़ 0, दिस इज़ 0, दिस नेगेटिव एंड दिस इज़ 0, 0 0 प्लस एंड 0 0 माइनस एंड ओरिजिन दैट इज़ स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज़ 0 ऑल। तो गाइज़ हम लोग इस पॉइंट को देख करके ही हम बता सकते हैं कि हमारा पॉइंट कैसे कहाँ एग्जिस्ट करता है। चलिए गाइज़ अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कि पॉइंट हमारा कैसे कहाँ देखा जाएगा। तो हमारे पास टोटल 7 पोजीशंस ये हैं। तो टोटल पोजीशंस हमारे पास कितनी होती हैं, 8 + 12 + 7 दैट इज़ 27, दैट इज़ 3 to the power 3। 3 एक्सिस और 3 डायमेंशन में, तो दैट इज़ 3 to the power 3। गाइज अब हम लोग बात करेंगे कि पॉइंट को देख करके थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि कौन से ऑक्टेंट में या कहाँ पे हैं। पहला पॉइंट हम लोग ले लेते हैं जैसे 4, 5 और 7। तो गाइज देखिए ये हमारा पॉजिटिव x भी है, y भी पॉजिटिव है और z भी हमारा पॉजिटिव है, और अगली चीज़ इसमें कोई भी ज़ीरो नहीं है। तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑक्टेंट पे है। किस पर है, ऑक्टेंट पे है। और ऑक्टेंट का नाम क्या है, OXYZ। दूसरा केस देखते हैं जैसे -2, -5, -7। तो ये भी हमारा कहाँ पर है, ऑक्टेंट पे है, क्योंकि इसमें कोई भी ज़ीरो नहीं है। और ये हमारा कहाँ पर है, OX डैश, Y डैश और Z डैश पे। तीसरा क्वेश्चन -2, 5 और 7, ये भी हमारा ऑक्टेंट पे है, क्योंकि इसमें भी कोई कोऑर्डिनेट हमारा ज़ीरो नहीं है। तो ये हमारा होगा OX डैश, X डैश Y, बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ X, जो हमारा X का कोऑर्डिनेट है वो हमारा क्या है, X नेगेटिव है, इसलिए डैश लगेगा, दैट इज़ Y एंड Z एंड सो ऑन। अब इसी तरीके से अगला हम देख लेते हैं जैसे 0, 2, 5। तो ये कहाँ पर है, ये प्लेन का पॉइंट है। और ये प्लेन कौन सा है, OYZ। OYZ क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये ज़ीरो है। तो पॉइंट को देखकर ही आप पता लगा सकते हैं कि हमारा ये चीज़ कहाँ एग्जिस्ट करता है। इसकी पोजीशन ये भी प्लेन पर है, और ये हमारा किस प्लेन पे है, OX डैश एंड Z। और इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 0, 0 एंड -3। तो ये हमारा कहाँ है, ऑन एक्सिस है, और ऑन एक्सिस में OZ डैश है, क्योंकि X भी ज़ीरो है और Y भी ज़ीरो है। तो गाइज़ ये हमारी पोजीशंस कंप्लीट हुई हैं, और हम पोजीशंस को कैसे देखते हैं ये आपको समझना है, और ये बहुत ही आसान है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा।